हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत कुमार हुआ। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एक एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। फिजिक्स में एक टॉपिक आता है दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण, ये हुआ दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो हम लोग पर जानते हैं। समतल दर्पण जो है ना, जो शक्ल देखते हैं इसमें, वो समतल दर्पण हो। समतल दर्पण में एक चीज आता है, परावर्तक सतह किसके कहते हैं। परावर्तक सतह अगर हम चेहरा देखते हैं, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वही परावर्तक सतह होता है। तो हर दर्पण में परावर्तक सतह होंगे। तो समतल दर्पण हुआ। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल हो गया। लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये खोखले गोले का भाग होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्यों? गोले का एक खोखला गोला का भाग होता है। जैसे बॉल है, ये अंदर से क्या है? खोखला है। ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए, ये खोखला गोला है। अगर इसको हम इधर से काट लें, ऐसे ऐसे करके काट लें, फिर इधर से ऐसे काट लें, काट के ये निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसको काट के निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। अगर इसी को 3D में देखें, 3D में ऐसा दिखेगा, इसका भी 3D में ऐसा दिखेगा। जैसे बॉल को अगर यहाँ से काट दे, इधर से काट दे, तो इस तरह से दिखेगा। फिर इस तरफ से काट दे तो इधर दिखेगा। ऐसा हम कुछ कटा हुआ लाए हैं। जैसे कि ये बॉल था, इसको हम काट लिए। इसको काटे तो ये भाग निकला, ये भाग निकला, और इधर से काटे तो ये भाग निकला। ये दोनों भाग निकला इस बॉल में से कट के। इसी को हम पेंट कर दे इसमें। जैसे इसमें अगर पेंट कर दे, बाहर से पेंट कर दे, इसको अंदर से पेंट कर दे। उसी तरह इसमें हम अगर बाहर से पेंट कर दे, इसको अंदर से पेंट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से। ये क्या हो जाएगा? इधर से पेंट है बाहर से, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ये अंदर से पेंट है, इधर अंदर से पेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और इसमें एक चीज होता है, बोला जाता है, जिसका परावर्तक सतह धसा हो। ये परावर्तक सतह इधर से ही ना देखेंगे, इधर से ही प्रकाश देंगे। ये परावर्तक सतह धसा हो, इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जैसे इसका परावर्तक सतह, इस दर्पण का परावर्तक सतह ये है, तो ये उठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ऐसा ही दर्पण यहाँ, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, अंदर से धसा हुआ है, लेकिन परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल अवतल यही है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि मुख अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, यही सब। तो ये सब अगले क्लास में देखेंगे क्या होता है। ठीक है।